स्कूल का सपना, मंगल भवन का सहारा, बच्चे पढ़े या व्यवस्था का इंतजार करें। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील की ग्राम पंचायत इकलानी के अंतर्गत आने वाले ग्राम बटकी में शिक्षा व्यवस्था इन दिनों अपने ही अंदाज में चल रही है। यहाँ का प्राइमरी स्कूल भवन करीब 2 साल पहले जर्जर होने के कारण तोड़ दिया गया था। उम्मीद थी कि जल्द ही नया भवन बन जाएगा, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी वह उम्मीद अब तक कागजों से बाहर नहीं निकल पाई है। नतीजा यह है कि ग्राम बटकी के छोटे छोटे बच्चों को रोज करीब 1.5 किलोमीटर दूर इकलानी जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। वहाँ भी किसी पक्के क्लासरूम में नहीं, बल्कि मंगल भवन में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा का यह अनूठा मॉडल ऐसा है कि बच्चे कुर्सी टेबल पर नहीं बल्कि सीधे जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं। फर्श पर ही ABCD, वर्णमाला और पहाड़े लिखे हुए हैं, जिन पर नज़र डालकर बच्चे पढ़ाई करते दिखाई देते हैं। स्थिति यहीं तक सीमित नहीं है। कई बार जब सुबह बच्चे और शिक्षक पढ़ाने के लिए मंगल भवन पहुंचते हैं, तो वहां शराब की खाली बोतलें पड़ी मिलती है। यानी रात में यही जगह शराबियों का अड्डा बन जाती है और सुबह वही जगह बच्चों की कक्षा में बदल जाती है। ऐसे माहौल में पढ़ाई कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। गांव में अगर किसी की शादी या कोई कार्यक्रम हो जाए, तो मंगल भवन तुरंत कार्यक्रम स्थल बन जाता है और बच्चों की पढ़ाई फिर से व्यवस्था के भरोसे आ जाती है। ऐसे समय में बच्चों को इकलानी के स्कूल में जैसे तैसे बैठाकर पढ़ाने की कोशिश की जाती है। इस पूरे मामले पर जब BRCC संगीता यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल भवन निर्माण के लिए इस साल भी लिखित आवेदन भेजा गया है और पहले भी कई बार भेजा जा चुका है। अब इंतजार है कि कब राशि स्वीकृत होगी और कब नया भवन बनेगा। गांव के अभिभावकों का कहना है कि स्कूल जर्जर था, इसलिए उसे तोड़ना जरूरी था, लेकिन 2 साल बाद भी नया भवन नहीं बनना समझ से परे है। छोटे छोटे बच्चे रोज इतनी दूर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं और बरसात के दिनों में तो कई बार उन्हें घर पर ही रहना पड़ता है। शिक्षक बच्चों को मन लगाकर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे भी होशियार हैं, लेकिन संसाधनों की कमी उनकी पढ़ाई में बड़ी बाधा बन रही है। अब सवाल यह है कि शिक्षा के मंदिर के लिए भवन कब बनेगा, या फिर बच्चों को इसी तरह फर्श पर लिखी वर्णमाला के सहारे ही डिजिटल युग की शिक्षा मिलती रहेगी। गांव वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद किसी दिन कागजों से निकलकर स्कूल की इमारत भी जमीन पर खड़ी हो जाएगी। फिर हमने सोचा कि जो अपने पास उपलब्ध है सब उसी में बच्चों को एंजॉय करना। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्रीमती प्रेमलता केतवास। मैडम, ये बच्चे यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? मंगल भवन में पढ़ने की आखिर क्या मजबूरी है? सर, हमारी शाला वैसे प्राथमिक शाला बटकी है, लेकिन वहाँ भवन जर्जर विहीन हो गया था, तो वो टूट गया है भवन। अब वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, किसी के पास भी इतनी व्यवस्था नहीं है कि बच्चों को वहाँ स्कूल लगाया जा सके, इसलिए फिर ये मंगल भवन में यहाँ इकलानी में स्कूल लगता है। सुनने में आ रहा है वहाँ का भवन प्रस्तावित भी हो गया, कितने साल हो गए, क्यों नहीं बन पा रहा, कुछ पता है आपको? सर, 2 साल हो गए हैं प्रस्तावित, तो हाँ सुन रहे इंजीनियर साहब बोलते हैं हो गया हो जाएगा, बस यही सुनने में आता। 2 साल से बच्चे क्या मंगल भवन में? जी, मंगल भवन यहीं आते पढ़ने बच्चे। तो क्या क्या समस्याएं आती बच्चों को और आपको भी? समस्याएं तो कई, सबसे बड़ी समस्या तो सर बच्चे वहाँ से दूर से आते हैं। अब हम लोग कभी ऑटो की व्यवस्था कर हो जाती है, कभी नहीं होती है व्यवस्था, तो बच्चे पैदल भी आते हैं। पेरेंट्स भी सर इतने जागरूक नहीं है कि रोज़ छोड़ने आए लेने आए। और सर अभी तो वैसे ही इतनी अफवाह चल रही है, बच्चा चोर ये वो, तो बहुत मेहनत करके बच्चों को लाना पड़ता है। और फिर जाने के लिए भी अपने को बहुत टेंशन बना रहता है, जब तक बच्चे घर ना पहुँचे, अपने को सुरक्षित ना रहे। सबसे बड़ी समस्या तो बच्चों की है सर। और फिर यहाँ भी कई समस्या है सर, ये खुली जगह है, सार्वजनिक है, तब स्कूल नहीं, जब से अब स्कूल से अपन 4 बजे के बाद में फिर असामाजिक तत्व यहाँ आकर बैठे रहते हैं, गंदा करते हैं। और वैसे भी यहाँ सार्वजनिक है, तो यहाँ शादियाँ वगैरह होती, रसोई वगैरह होती, तो फिर खाली करके उधर लगाना पड़ता है। इकलानी स्टाफ का बहुत सहयोग है सर हमको, कि वो जगह देते हैं हमको बैठे। आज की तारीख में बच्चों के लिए स्थायी व्यवस्था कुछ नहीं है? नहीं सर, बस यही मंगल भवन ही है।
हम लोगों अगर को। शादी वगैरह हो यहाँ पर तो फिर हटना पड़ता है, यहाँ से उधर लगाना पड़ता है स्कूल, इकलानी प्राइमरी में। सर, इकलानी ग्राम पंचायत में भट्टी गांव का स्कूल जो है वो टूट गया है। बच्चों को कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल आना जाना पड़ रहा है। प्रस्तावित हुए 2 साल हो गए हैं, अभी तक स्कूल नहीं बना। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। क्या कहेंगे आप? जी सर, इकलानी जो जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं वहां पे डिसमेंटल भवन के विरुद्ध शासन से नवीन भवन की स्वीकृति आ चुकी है, परंतु आज दिनांक तक राज्य शिक्षा केंद्र से राशि स्वीकृत नहीं हुई है। तो जैसे ही राज्य शिक्षा केंद्र से राशि स्वीकृत होगी, नवीन भवन बना दिया जाएगा। वर्तमान में मैडम बच्चों को मंगल भवन इकलानी में स्थापित कर दिया गया, लेकिन वहाँ पढ़ाई करने का तरीका ये जमीन पर लिखकर पढ़ाना, ये क्या उचित है? नहीं सर, जमीन पे पढ़ाना ये उचित नहीं है, परंतु टीएलएम हमारे शासन के द्वारा कुछ ऐसे दिए गए थे, जैसे बड़े बड़े बैनर थे जिसमें वर्णमाला लिखी हुई थी, गिनती लिखी हुई थी, उसके माध्यम से वहां पे पढ़ाया जाता है। बाकी बोर्ड से पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है कि जमीन पे लिख के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जब हम गए तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है, जमीन पे लिखा हुआ है, वर्णमाला लिखी हुई है, ABCD छोटी बड़ी सब जमीन पे लिखा हुआ है। सर, बच्चों को खेल खेल में सिखाने की एक पद्धति ये भी होती है। कब तक उम्मीद करें बच्चे को परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी? परिवार का कहना है कि बहुत परेशानी आती है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं दूर होने के कारण। कब तक उम्मीद करें? आपकी ओर से क्या प्रयास किए गए प्रशासन? सर, हमारी ओर से ये जो बिल्डिंग डिसमेंटल हुई थी भटकी की, वो 2024-25 के और 25-26 दोनों ही वार्षिक कार्य योजना में इसके लिए हमने लिखा पढ़ी की, पत्र व्यवहार किया है और जल्दी ही